तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ना सर्च करना है गूगल पे, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, सुना है इसके बारे में? ये एसक्यूएल जैसा होता है ना, वैसे ही माई एसक्यूएल डाटाबेस है, और ये तब काम करेगा जब आप XAMPP ओपन करोगे। हाँ, एक जॉब के लिए भेजा था ना मैंने, तेरा और एक जने को और भेजा है, तुम दोनों में से मुकुल का। दो जनों का ना CV मिल नहीं रहा था। हाँ, तेरा मिल गया था, मैम ने भेजा है, तेरा और तेरा भेजा है। क्या? हाँ, फरीदाबाद में दूर है वो तो। अच्छा अच्छा। हायरिंग वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, CEO, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन। कंपनी का नाम है DGTL मार्ट, DGTL मार्ट। अच्छा, कंपनी नंबर 1 पे आ जाएगी। देखो यहाँ से नई फाइल लेते हैं। देखो इस पे न्यू पे क्लिक करना है, पहले क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। देन न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ डाटाबेस का नाम क्रिएट लगा देंगे। यहाँ पे ना आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो ये पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्पेस स्पेस मत देना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा डाटाबेस का नाम क्या रखना है, तो मैं नाम रख देता हूँ इसका नाम ऋतिक, ठीक है। ऋतिक नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूछूंगा उससे कि कितना डाटा लेना है, मतलब कितनी चीज़ें लेनी है, फ़ोन नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेनी है, क्या क्या चीज़ें लेनी है यूज़र से। तो जितना भी लेना है, अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम है डाटा दे दिया, टेबल का नाम, ये टेबल का नाम है। कितनी चाहिए, 4 5 जो भी चाहिए, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, मैं 3 ले लेता हूँ, उसे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तुम अपने हिसाब से कितनी मर्जी ले लेना। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए आईडी, आईडी यूनिक होती है, आईडी जरूर लेनी है। दूसरी होती है नेम, ले लिया मैंने, और मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो फ़ोन नंबर भी ले लिया मैंने यहाँ पे। आईडी को इंटीजर रखते हैं क्योंकि हाँ, कुछ विंडोज का ना मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, अच्छा विंडोज 8 है और शायद 10 अच्छा, चाहिए होता ठीक है, राइट, हाँ हाँ। तो ये आसपास कोई शॉप है जहाँ से अपडेट हो जाते हैं? नीचे एक है शॉप, पर रिलायबल है सिंस मेरा काफी और भी चीजें इसमें सब ठीक, ऐसे तो नहीं है, कोई है नहीं कोई जो लाइक आपका जो सिस्टम पहले किसी ने ठीक किया हो। वो मैं आप या तो ऑफिस क्योंकि ना आपको फिर डाटा का बैकअप भी चाहिए होगा अपना, है ना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ना विंडो 8 के लिए भी जो सॉफ्टवेयर पहले चलते थे ना, पुराना वर्जन आपको, मेरे को तो अगर आप मेरे को लेटेस्ट में सिखा दो ठीक तो है, मैं लेटेस्ट ही करूंगी ना, फिर हाँ उससे ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आप ना फिर इसे नहीं अपडेट ही कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं करा लेती हूँ। हाँ, क्योंकि विंडो 10 में ही चलेगा सॉफ्टवेयर ये। ठीक है, तो क्योंकि आप बाकी हाँ सारे मुझे 10 वाले हाँ बोल रहे हैं ना हाँ, फिर सॉफ्टवेयर नहीं तो आप अगर कहते हो कि मैं ओल्ड वर्जन पे कराना है तो मैं ओल्ड वर्जन पे भी करा सकता हूँ, नहीं है तो मैं नहीं पे करा। ठीक ठीक है, मेरे पास ओल्ड वर्जन भी है वैसे। चलिए एक बार मैं ट्राई करती ठीक हूँ, है, होता है फिर वर्क्स तो ठीक है, नेक्स्ट में ठीक, तो उस दिन आई शुड लीव हाँ राइट। राइट, ओके। आईडी, नेम, फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन में टेस्ट, ठीक है। आईडी भी रखनी है टेस्ट, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ हम रखेंगे, जितनी रखनी है आपने उतनी रख लेना, मैं 100 रख लेता हूँ, और यहाँ पे 100 कर लेते हैं, और इसको भी 100 कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। टाइप दे दिया, और नेम टाइप, और लेंथ ऐसे आ गया। यहाँ पे AI लिखा है, इसका मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आईडी जो होगी अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी, जितनी क्वेरी आएगी उतने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी, मतलब रोल नंबर अपने आप क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। ये इसे चेक कर लेना है बस, और क्या कर देना है, और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। समझ में आ गया?
आ गया समझ में? ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ना कनेक्शन बनाना है। इस वाली फाइल में जाना है कनेक्शन डॉट पी पे, पी को ओपन करना है ऐसे, और पी को बंद कर देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखना है डॉलर कनेक्शन, CON मत रख लेना या कुछ भी नाम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है आपने माई SQLI अंडरस्कोर कनेक्ट और ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। तो ये कमांड लिखनी है आपने, क्या लिखना है, कनेक्शन इज इक्वल टू माई SQLI अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके अंदर कई सारी चीजें आएगी, जैसे सबसे पहले डबल कोट्स लगाना है, पहले में लिखना है आपने लोकल होस्ट कॉमा, दूसरे को खाली छोड़ देना है, नहीं खाली मत छोड़ना, इसमें आएगा रूट कॉमा, इसे खाली छोड़ देना, यहाँ पासवर्ड आता है कॉमा, फिर यहाँ आ जाएगा डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, ऋतिक, ऋतिक, और चेक करते हैं सेव करके। अब मैं फाइल को चेक करता हूँ काम कर रही है नहीं कर रही। लोकल होस्ट स्लैश PHP स्लैश, नाम क्या था फाइल का, कनेक्शन डॉट PHP, CONN PHP, तो इसके अंदर कौन सा है, CONN। कहाँ पे सेव की है मैंने फाइल, अच्छा मैंने फाइल कहीं और सेव कर दी। फाइल मुझे कहाँ सेव करनी है, इसे अपने फोल्डर में, D ड्राइव में, लोकल सर्वर htdocs, यहाँ पे आ गया PHP का फोल्डर, और यहाँ पे कनेक्शन सेव हो गया। अच्छा अब जरा चेक करते हैं हम, कनेक्शन डॉट PHP, कुछ आया, नहीं आया ना, पर कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अगर ये देखो गलत कर देता हूँ मैं, ऋतिक नाम से तो है, पर ऋतिक में देखो के लगा दिया, ठीक है, एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है, माई SQLI अंडरस्कोर कनेक्ट अननोन डाटाबेस ऋतिक, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इफ एल्स कंडीशन लगा के दिखाता हूँ, इफ डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू है ट्रू, ओपन डेक सक्सेस, इको सक्सेस, एल्स इको एरर, सक्सेस आ रहा है, सक्सेस हो गया है। ऋतिक में मैं अलग कुछ कर देता हूँ, तो एरर लिखा था, ठीक है, आगे समझ में, यानी अगर कनेक्शन हो गया हमारा सही, क्लियर है ना। तो ये क्या हुआ, हमने कनेक्शन लगा दिया इसका डाटाबेस से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कोई फॉर्म फिल करे, तो ना क्या हो जाए कि ना वो क्वेरी ना डाटाबेस में चली जाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्म बना लेना है, पहले मैं HTML लगाया था, HTML5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्म बनाओगे, फॉर्म, और कौन सा, दो मेथड होते हैं इसके अंदर, मैंने कल पूछा गेट और पोस्ट, तो मैं पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन ब्लैंक छोड़ देना, मेथड पोस्ट रख लिया हमने, पहला इनपुट रखा हमने इनपुट टेस्ट, नेम में आ जाएगा नेम, आईडी को खाली छोड़ देना, ठीक है। दूसरा एक इनपुट और ले लेते हैं, दूसरे में रख लेते हैं ईमेल, यहाँ रख लेते हैं, ईमेल थी हमारे पास, थे ना, ये फोन थी ना, फोन, इनपुट टाइप टेल, और एक और ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा होगा, एक फॉर्म आ रहा होगा यहाँ पे, किसको लिफ्ट से गिरा, लिफ्ट गिर गई, ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये राजेश ही लिखूँ इसमें, और इसमें इसका फ़ोन नंबर लिखूँ, ये मेरे डाटाबेस में आ जाए PHP एडमिन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ये इनका नेम दे दिया, इसका नेम दे दिया, ठीक है, ये तो हमने सीखा था, है ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके अंदर लगाते हैं। सबसे पहले हम ना एक वेरिएबल बना लेंगे, डॉलर नेम इज इक्वल टू है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, है ना। ऐसे किया था ना हमने, यहाँ लिख देंगे क्या, नेम। एक और लगाए थे, डॉलर, और क्या था, फोन, फोन इज इक्वल टू है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फोन, ये भी आ गया। क्लियर है। अब हमें ना क्वेरी को ना भेजना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं हम, डॉलर क्वेरी, ठीक है, इज इक्वल टू लिखना है डॉलर अंडर, हाँ ठीक है। अब आपको क्वेरी चलानी है, क्वेरी चलाने के लिए आपको डबल कोट्स लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, कौन सी क्वेरी रहेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है। इसमें लिखेंगे, ये जो टिल्ले साइन होता है, इसमें लिखेंगे टेबल का नाम, क्या था, डाटा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, आप चाहो तो ना ये बनी बनाई मिल भी जाएगी आपको, कहाँ से मिलेगी, आप एसक्यूएल में जाना, जो आप अपने डाटाबेस में ले रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ गया इंसर्ट इनटू टिल्ले साइन और डाटा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है, मैं इतना लिख नहीं रहा, मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, आईडी तो हमारी क्या थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो आईडी को हटा दिया क्योंकि ये तो अपने आप जनरेट हो रही थी, तो यहाँ से इसे हटा देना है। वैल्यूज में ना, इस वाली वैल्यू में लिख देता हम डॉलर नेम, ये वाला जो हमने नेम बनाया था, और इसमें क्या लिखेंगे, डॉलर फोन, तो इसको हम हटा देते हैं, बस हो गया, और इसको बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम रन करा लेते हैं क्वेरी को, डॉलर रन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई लिखना है आपने, अंडरस्कोर क्वेरी लिखना है, और इसके अंदर लिखना है डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर क्वेरी, और कुछ नहीं करना। चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है, तो देखो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे खाली कर देता हूँ, तो क्या कह रहा है, नेम भी नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं है, दोनों चीज़ है नहीं, पर मैं यहाँ नेम डाल दूँ, क्या नाम डालूँ, यहाँ डालता हूँ राजेश, यहाँ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, और सबमिट कर दिया, सक्सेस हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ब्राउज में चेक करते हैं, तो राजेश आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, एक दिक्कत आएगी, मैंने फिर एंटर मारा, तो क्या हुआ, ब्राउज किया, एक और क्वेरी आ गई, मतलब खाली क्वेरी भी ब्लैंक भी आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ ब्लैंक ना, ठीक है। तो पहले तो मैं ये क्वेरी को ना क्या करता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, इसे मैंने एम्प्टी कर दिया, तो खाली हो गई, ठीक है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, ब्लैंक ना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबमिट का बटन है ना ये वाला, इसका भी नेम दे देंगे सबमिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ना हम लगा देंगे कंडीशन, इफ कंडीशन पूरे में, ठीक है। इसमें लिखेंगे इस सेट, मतलब जब तक कोई सेट ना हो, तब तक ना हो जब तक डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट पे कोई क्लिक ना करे, ठीक है। ओपन टैग क्लोज टैग, यहाँ से उसे उठा के हमने लास्ट में बंद कर देना है, तो जो एरर आ रहा था वो भी नहीं आएगा। तो अभी वो चेक कर लेते हैं, एरर भी चला गया, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ध्रुव शर्मा, और यहाँ पे डाल देता हूँ ध्रुव का नंबर, सबमिट किया, सक्सेस आया, ब्राउज किया, डाटा में गए, ये देखो आ गया। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी कुछ हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। अब किसका नाम डालूँ बताओ, हाँ चलो ठीक है, और यहाँ मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ये रहा, और सबमिट कर दिया, और यहाँ पे फिर से चेक किया, देखो दूसरी डिटेल भी हमारी यहाँ आ गई, ठीक है। आगे समझ में, तो लाइक जो भी फॉर्म फिल करेगा हम उसका डाटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वेबसाइट में लाइक जो हम क्वेरी जो भरते हैं फॉर्म, वो हमारे पास जो क्वेरी में आता है वो इसी तरीके से आता है, फिर हम मैंने फेसबुक का डमी लॉगिन पेज बना रखा हाँ है, हाँ मैं उसे इससे अटैच करना चाह रहा हाँ, हूँ, हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। वो इसी तरीके से होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, ये कनेक्शन कैसे करूँगा मतलब? कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, फिर आपको ना जो भी इसमें ना एक एक टेबल बनानी पड़ेगी लॉगिन के नाम से,
ठीक है, फिर उसमें सेट कर देना कि आप किसी ने भी रजिस्टर किया तो वो उसके रजिस्ट्रेशन वाली टेबल के अंदर वो सब कुछ मतलब उनका डाटा आ गया। फिर तुम्हें फाइंड करना है कि यूज़र ने वो पासवर्ड से जैसे लॉगिन करवाना है, तो अगर वो यूज़र ने पासवर्ड किसी का मैच करता है तो उसका डाटा जो है ओपन हो जाएगा। तो ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, डाटा यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कोई भी डाटा लेके आना है तो इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ गया ना आपको। तो ये तो सबसे हर वेबसाइट में यूज़ होता है, हर वेबसाइट में फॉर्म होता है। में इस तरह से किया जाता है जो हाँ आईडी वगैरह हैक कर लेते हैं। हाँ। हमारी कॉलेज में एक बार हैकर आया था, हम्म। तो उसने ये लिखा था, मतलब आईडी लॉगिन करवाई थी, हम्म। फेसबुक लॉगिन हाँ भेजा, हाँ। और मतलब उसके वाईफाई से जो भी कनेक्ट था उस टाइम लॉगिन आईडी गलती हो जाती, तो हमारा पासवर्ड उसके पास चला गया था। हाँ वो चला ये आप ना, लोग क्या करते हैं, बताओ तुम कैसे कैसे करते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं। वो दिल्ली पुलिस का होता है, हाँ, मतलब वो साइबर एक्सपर्ट हैकर था, दिल्ली पुलिस का। अच्छा, तू तो सीखा था उससे हैकिंग। क्या सीखा था? अरे ये चीज भैया जो मैं कहता हूँ मेन चीज जिसके लिए, मतलब जो मेन चीज है उसके लिए बैठे के तुमने फोन लिया कैमरा भी हैक कराई था। ये तो हुआ है गैर कानूनी, ये तो हम सिखा नहीं सकते। मतलब एक बच्चा था पुलिस का ऐसे रैंडम ले गए, उसके फोन में कैमरा हैक कर दिया था और प्रोजेक्टर में उसके फोन की कैमरे की चला रही थी फुटेज। अच्छा, फोन नंबर से तो ये होगा दिल्ली पुलिस का साइबर एक्सपर्ट था, वो वर्कशॉप का था ना, मेल सब खोल दिया। और उस टाइम पे में हमारे कॉलेज के वाईफाई से अपनी आईडी लॉगिन, उसने कहा था कि वो अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम जो चाहो चला लो, तो जिस दिन उसने उस टाइम लॉगिन किया उस वाईफाई से कनेक्ट हो गया, सब आईडी पासवर्ड डिस्प्ले पे दिखा दिए थे। फिर कह रहा है कि चेंज कर लो। ये तो सिखा था इनकी जो भी थे इनकी 700 सिखा दी था उसने? अब तो याद भी ना। हाँ सिखाया पागल। एक दिन की वर्कशॉप थी बस। नहीं तो वैसे 700 में सीख गया था तो। कुछ दे दे सॉफ्टवेयर वगैरह तो दे दे, टूल दे दे, जब तो कुछ भी ना हो पे ना लैपटॉप का कुछ भी ना हुआ। अच्छा। वगैरह तो दिए थे। टूल दिए थे, हाँ टूल दिए थे उसने दोबारा पकड़ ले उसको, क्या कि दोबारा सिखा दे एक बारी। वो मतलब ऐसे ही कोई होगा, मतलब कोई वो नहीं होगा साइबर से ऐसे को थोड़ा। नहीं पुलिस वालों के साथ ही आया था, लाल बत्ती की गाड़ी में आया था पुलिस वालों के साथ ही। साइबर उसमें होगा ना भाई, साइबर पुलिस में। साइबर पुलिस में मेरा दोस्त भी है। नहीं वो तो मैं उसे तो कुछ ना था। वो अधिकारी टाइप का। हां उसने तो अपने कागज में न्यूज़पेपर के भी दिखा रखे थे, उसने न्यूज़पेपर के भी दिखाते थे, उसके मतलब छपी हुई नहीं थी। पाकिस्तान की वेबसाइट हैक करी हुई दिखा रहा था। हां उन्होंने पाकिस्तान की वेबसाइट हैक करी, पाकिस्तान की वेबसाइट पर कुछ लिखा था, इस तरह की न्यूज़ मीडिया आई थी। सीख लेते तुम भी यार, है सबकी वेबसाइट सबके फेसबुक हैक कर देते हैं। मतलब ज्यादा 500 मिलेगा सीख न्यूज़ में किसी में तो मैं भेजा गया तो काम का पहले रजिस्टर करवा दिया। कितने घंटे का वर्कशॉप हुआ था? ये 3-4 घंटे। और कुछ तो सिखाया होगा ना उसमें। हाँ हाँ रुको यार, मुझे ना नीचे से निकाल के लाने पड़ेगा पैसे। ऋतिक पैसे निकाल रहा है कंचे से। कहाँ है मेरा कार्ड, कहाँ है? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अभी आप ये ले लो, बाकी 2000 कल ले लेना, मैं भूल गया था निकालना। हाय राम। अरे किसी ने वेबसाइट में तो ऐसे बताया थे जिन पर ये हैक नहीं हो जाती है। चलो ये छोड़ो, ये देख समझ में आ गया डाटा कैसे आता है। मैं बताऊँ छोटी मोटी हैकिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं भैया वो तो कर लेता हूँ। क्या? डमी पेज से लॉगिन करा है। हाँ वो चीज़ कर सकते हो। फेसबुक का हाँ वो चीज़ कर सकते हो। आपने क्या करा, फेसबुक का ना डमी वो डिज़ाइन कर लिया, किसी को लिंक भेजा कि ना ये शेयर कर दो, और जैसे ही वो उसमें शेयर करने पे क्या होगा, वो ना खोलेगा उसको। ठीक है, खोलेगा तो उसमें ना तुम क्या करना, अपना फॉर्म लगा देना, बिल्कुल पेपर डिज़ाइन वैसा ही होना चाहिए सेम। वो मिल जाता बना बनाया ना फेसबुक पे ना डमी मिल जाएगा डिज़ाइन। ठीक है, आपको मिल जाएगा फेसबुक का डमी डिज़ाइन HTML CSS का। ठीक है, नहीं आने वाली वो वापस। तो ऐसे तो यहाँ पे ना कई सारे जगह आपको HTML के फेसबुक के यानी फेसबुक के इंस्टाग्राम के डमी डिज़ाइन मिल जाएंगे। तुमने क्या करा, डमी डिज़ाइन उठा लिया, जैसे पूरा कोड दे रखा है फेसबुक का,
तो ऐसा मिल जाएगा कुछ डिज़ाइन तुम्हें, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अपना फॉर्म बना लेना है, इसके ऊपर फॉर्म डिज़ाइन कर लेना है, और उसमें ना फॉर्म बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ऐसा। ये देखो, ये दे रखा है इसने। तो इसमें वो जो लॉगिन करेगा, जैसे ही वो लॉगिन करेगा, तुम यहाँ पे लॉगिन का बटन लिख देना, और क्लिक करने पे तुम्हारा डाटा, उसका डाटा तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम क्या करना, फेसबुक पे दोबारा से रीडायरेक्ट कर देना उसको, दोबारा से फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर देना। तो उसे लगेगा कि ना, हो सकता है कि ना लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे ही वो लॉगिन उसने करने की कोशिश करी, और तुम्हारा क्या हो जाएगा कि पेज खुल जाएगा, वो खुल जाएगा, मतलब तुम्हारे पास डाटा आ जाएगा। ये तो बुरा सा लग रहा है, ठीक है, ये लोग मुझे चैट कर रहे हैं। नकली लग रहा है। तो अभी को मुझे यही है, एफबी का ये नहीं है। चैट तो करो नहीं एक बार। तो पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है ये है फेसबुक का। भाई बैकग्राउंड कलर फॉन्ट देख, कहाँ भाग रहे हो? हम फोन भी भागे वैसे सेम है नहीं, पीछे उसका व्हाइट कलर है, पीछे बैकग्राउंड। थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। बट एक बाइक्स में क्या था, हाँ, वो तो देखो, डिजाइन ज्यादा मुश्किल तो है नहीं इसका, बहुत सिंपल सा डिजाइन है। तो लाइक तुमने क्या करा, किसी को ना ये दिया कि ये ना अपने वाला शेयर कर दो, ठीक है। तो वो शेयर, तो उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो फेसबुक का ऑप्शन आएगा, उसे लगेगा मुझे लॉगिन करना है। वो लॉगिन जैसे ही करेगा, पर आधे ज्यादा लोगों को फेसबुक का पासवर्ड पता ही नहीं होता। ये एक वेबसाइट है उससे लो, उससे लिंक मिल जाएगा। हाँ, फेसबुक का किसी का जो भी लॉगिन करेगा उसके पासवर्ड सीधे हमारी मेल आईडी वो तो मेल आईडी पे आ जाएगी ना, पर वो डाटा ना, सोचो दूसरे के पास भी जाएगा, थर्ड पार्टी जो है उसके पास भी जाएगा, तो वो मिसयूज भी कर सकता है उसका। फंसेगा, लेकिन ये हाँ, वो फंसेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ, पूरा डिजाइन में ऐसा ही कर दूंगा। जैसे मैंने फॉर्म बना रखा है ना, यहाँ पे लिख तो कुछ भी सकता हूँ मैं। उसने यहाँ पे डाला ईमेल, यहाँ डाला पासवर्ड, लॉगिन किया, जैसे ही लॉगिन किया तो वो डाटा क्या हो गया, मेरे पास आ गया, ठीक है। और उसका रिफ्रेश हो गया पेज, तो उसे लगेगा कि मैं दोबारा वो कर लेता हूँ। और डोमेन मैंने ऐसा खरीद लिया है, जैसे फेसबुक में ना एक और लगा दिया, तो उसे ये भी नहीं लगेगा कि फेसबुक का नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार ऐसा किया हुआ है, चाल की है। मैंने एक बार ऐसा किया हुआ है। पहले बहुत चलता था फेसबुक का, मतलब फेसबुक पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे, इंस्टाग्राम नहीं आता था किसी को। तो मैंने एक का ना, मुझे पासवर्ड चाहिए था, तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा ऐसा ही बनाया डिजाइन, ऐसा डिजाइन किया मैंने, और उससे ना ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लिया मैंने उससे। पहले इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, पर तो सिक्योरिटी भी काफी आ जाती है कि ना लॉगिन करते टाइम पासवर्ड मांगेगा, पहले इतना कुछ नहीं था। तो बस मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया, जैसे ही लॉगिन किया वो मेरे पास डाटा आया, और मैंने रिफ्रेश करके उसके पेज पे पहुंचा दिया उसके। तो उसे पता भी नहीं चला, क्यों नहीं पता चला, क्योंकि देखो जब ना उसने लॉगिन किया, यहाँ पे ये लॉगिन किया मैंने, रिफ्रेश करने में फेसबुक पे जो उसकी ओरिजिनल साइट थी उस पर करवा दिया, तो फेसबुक उसने लॉगिन कर ही रखा था पहले से, तो वो डिफॉल्ट लॉगिन हो गया उसका, ठीक है। और मेरा वाला उसका पासवर्ड मेरे पास आ गया। चलो, समझ में आ गया ना तुम्हें। तो कैसे किया हमने, एक डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू डाटा, जो भी डाटा हमें चाहिए होगा वो डाटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का ऑप्शन आता है। अगर आप स्ट्रक्चर में ना यहाँ पे जैसे कर दो फोन नंबर को यूनिक, इसका मतलब हो जाएगा कि ना एक बार किसी ने यूज कर लिया ये, तो दोबारा नहीं यूज कर सकता। जैसे एक बार यूज कर लिया, कहाँ पे आ रहा है यूनिक का, यूनिक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, वो शुरू में आता है। तो यानी इससे क्या होगा कि एक बार अगर यानी नंबर वो डाल दिया, तो दोबारा वो नंबर नहीं लेके चलेगा। आ ही नहीं रहा यहाँ पे यूनिक का, यही आता है स्ट्रक्चर में, ये आ रहा है वैसे, यहाँ तो आ रहा है मोर, ये रहा ना मोर और यूनिक, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा ना। तो ये स्टार्टिंग में कर लेना ये, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये ना यहाँ पे क्लिक करके यूनिक पे क्लिक कर देना।
ठीक है, तो ये यूनिक हो गया। मतलब दोबारा से कोई नंबर सेम नंबर डालने की कोशिश करेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। होता है जैसे हमने एक बार ईमेल आईडी डाल दी है, दोबारा हमने किया तो रजिस्टर नहीं करता। ये चीज मैंने यहाँ पे एक काम करा, इस पे लिखा डॉलर इफ डॉलर रन इज इक्वल टू है ट्रू, ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग इको डाटा सबमिट, एल्स इको फेल्ड। चेक करें अब क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पे, राजेश, और मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, अब की बारी अपने हिसाब से डाल देता हूँ कुछ भी नंबर, ठीक है, और सबमिट कर दिया। तो सबमिट डाटा हो गया। डाटा कहाँ आया होगा हमारा, ये आ गया राजेश, ठीक है। अब मैं ना यही वाला नंबर ना दोबारा लेके देखता हूँ, दोबारा ये नंबर को तो मैंने यूनिक कर रखा है, अब मैं दोबारा लेके देखता हूँ। राजेश सिंह नंबर लिया मैंने ये और सबमिट किया, सक्सेस फेल्ड, ठीक है, फेल्ड लिखा आ गया। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या करा, यूनिक कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये लगा दिया आपने कि किसी ने रजिस्टर कर लिया, वो दोबारा रजिस्टर ना कर पाए, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया नहीं चीज, तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराना सीख लिया, कैसे हमें डाटा को लेके जाना है। अब मैं चाहता क्या हूँ, एक स्टेप समझ में आ गया ना, ये कौन सी थी, इंसर्ट क्वेरी थी, आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ डाटा इंसर्ट करना सिखाया है। अगर आपको इमेजेस इंसर्ट करानी है वो भी करा सकते हो, ठीक है। जैसे हम फेसबुक पे अपलोड करते हैं ना, इमेज अपलोड करते हैं, तो हाँ, तो वो भी हम करा सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ इंपोर्ट करानी है तो पीडीएफ भी हम अपलोड करा सकते हैं। ये जो अपलोडिंग वाला सेक्शन है वो ये हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम इसे भी मैं उसका भी बता दूँ आपको, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट क्वेरी सिखाई है, ठीक है। अब मैं इसे ना प्रिंट कराना सिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को ना डाटाबेस में ना दिखाऊं मैं। आपने देखा होगा, आप जब लॉगिन करते हो, ठीक है, तो वहीं पे कहीं आपकी ना डिटेल दिखाई दे जाती है, देख दी ना डिटेल। जैसे आपने क्या करा, अमेजोन पे अकाउंट बनाया तो उसमें जाओगे प्रोफाइल में, तो तुम्हारी सारी डिटेल जो है वो प्रोफाइल में आ जाती है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डाटा डाला है ना, वो मुझे कहीं पे दिखाना है, ताकि ना जो मेरा जो क्लाइंट यूज़र है उसे तो नहीं पता पीएचपी माई एडमिन के बारे में, उसे मैं एक डिफ़ॉल्ट एक एडमिन पैनल हो उसके अंदर वो चीज़ें दिखा सकूँ, ठीक है। पहले इतना बता दो, इतना क्लियर हो गया तुम्हें, तो उसके बाद आगे बताऊंगा मैं। इतना क्लियर है ना, बस देखो साथ साथ प्रैक्टिस करना। अब मैं आ रहा हूँ दूसरा, मुझे ना प्रिंट कराना है डाटा, प्रिंट के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ .php। अब इस डाटा को मुझे प्रिंट कराना है, तो सेम रहेगा, आपने बस क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, PHP ओपन किया, PHP बंद किया। PHP को हम कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब नहीं नहीं, तो उसके इसमें आपको फिर यहाँ PHP की जगह वो करना पड़ेगा, HTML या CSS, ठीक है। तो PHP मैंने ओपन करी, PHP बंद कर दी। कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बनाना बताया मैंने कैसे लगाते हैं, कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, लोकल होस्ट कॉमा रूट कॉमा पासवर्ड कॉमा डाटाबेस का नाम, क्या नाम है डाटाबेस का, ऋतिक, ठीक है। और इसे बंद कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें सेम लिखना है। अब मुझे प्रिंट करा रहा हूँ, पहले मैंने डाटाबेस के अंदर प्रिंट कराया था, ठीक है, इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। अब मैं सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू डाटाबेस को उठा रहा हूँ कि कौन कौन क्वेरी आ चुकी है मेरे पास। कनेक्शन बना लिया हमने यहाँ पे। अब हमने क्या करा, इसके बाद एक और वेरिएबल बनाया, डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है आपने सिलेक्ट
ठीक है। अब सिलेक्ट क्वेरी, टेबल का नाम, तो देखो आप टेबल का नाम आपको वैसे चाहो तो यहाँ पे मिल जाएगा, एसक्यूएल में जाओगे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट ये लगाना है स्टार, मतलब सारी चीजें फ्रॉम दिस डाटा टेबल वेयर वन, ये ऐसा कैसा पूरा मैं यहाँ लगाता हूँ, इसे बंद कर देगा। ठीक है, क्वेरी को रन कराते हैं, डॉलर रन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे आ गया हमारे पास डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर क्वेरी, हो गया ये, बस इतना, ये रन भी हमने करा दिया, क्वेरी भी चला दी और माइस्क्वेल में भी दिखा दिया। अब बस क्या करना है, अब लास्ट स्टेप हमारा रहेगा इफ कंडीशन, नहीं पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कितनी क्वेरी आ चुकी है। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाया मैंने डॉलर रो इज इक्वल टू, यहाँ लिखेगा माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम्स अंडरस्कोर रो, नम आएगा, नम अंडरस्कोर रोज। ठीक है, इसके अंदर आपको लिख देना है डॉलर रन, तो बंद कर देना। अब मैं चेक करता हूँ इको डॉलर रन, नहीं रो, बंद कर देते हैं, चेक करते हैं हम इको से क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, डाटा प्रिंट डॉट पीएचपी, 3 क्वेरी आ गई है, आ गया, जितनी भी क्वेरी आती रहेगी तो क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। लोकल होस्ट पीएचपी, आगे क्या लिखूं मैं, कनेक्शन डॉट पीएचपी, हाँ एक और लिखूं, किसका नाम लिखूं, राजेश नहीं नितिन लिखता हूँ की बारी, और नंबर डाल देता हूँ कोई सा भी, और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 की जगह 4 क्वेरी हो गई, आ गया समझ में। तो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कितनी क्वेरी आ चुकी है। मैं आगे यहाँ प्रिंट भी कराता हूँ, डॉट डबल कोस टोटल इंक्वायरी, ठीक है, चेक करते हैं, टोटल इंक्वायरी 4, समझ में आ गया, स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी 4 इंक्वायरी आ गई, समझ में आ गया इतना, हमने वहाँ प्रिंट भी करा दिया और यहाँ से क्वेरी भी चेक कर ली, कितनी टोटल हमारे पास क्वेरी आ चुकी है, 4 क्वेरी आ चुकी है। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये वो जो क्वेरी आई है ना वो नीचे प्रिंट भी हो जाए। अगर देखो ये थोड़ा मुश्किल है, अब ये ध्यान से देखना, अभी तक तो समझ में आ गया होगा ना तुमको, ठीक है। अब मुझे ना क्वेरी ना प्रिंट करानी है, इससे आप पता है बहुत कुछ कर सकते हो, जितना मैंने आज तुम्हें कराया, इससे आपको ना लाइक कोई वो बनाना है कि वेब, कोई अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनानी है कि प्रोडक्ट डालो और प्रोडक्ट वहाँ शो होते रहे, वो सब चीज़ें भी आप इससे कर सकते हैं। तो देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टेबल, यहाँ प्रिंट कराना है, टेबल में प्रिंट कराऊंगा मैं, टेबल को कर देना बंद। ठीक है, इसके अंदर लिखना है आपने PHP ओपन, PHP को बंद, वाइल लूप सिखाया था मैंने जावास्क्रिप्ट में, वही सेम इसमें काम करता है। लिखेंगे वाइल डॉलर, ठीक है, माई रो, नाम दे दिया माई रो, ये चीज देख लेना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नाम ऊपर कहीं दे रखा आपने, इज इक्वल टू माई SQLI अंडरस्कोर लिखना है, फैच लिखना है प्रिंट कराने के लिए, अंडरस्कोर सो ये लिख देना है। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास डॉलर रन, जो हमने ऊपर वेरिएबल बना रखा था वो रन आ जाएगा क्वेरी चलाने वाला, और ऐसे बंद कर देना। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले कुछ प्रिंट करा के देखता हूँ। ठीक है, तो मुझे ना इसके अंदर जैसे कि इको कराना है राहुल वशिष्ठ, तो क्या होगा, 4 बार राहुल वशिष्ठ लिखा आ जाएगा, चेक करें, लिखा गया 4 बार राहुल वशिष्ठ, क्योंकि 4 क्वेरी आई थी। ठीक है, तो मुझे चारों के अलग अलग डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसको बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे ऑन कर लेंगे, क्योंकि PHP के अंदर डायरेक्ट HTML नहीं प्रिंट होता। तो हमें बस कब क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेबल प्रिंट करानी है, तो मैंने यूँ लिखा TR को बंद कर दिया, इसमें लिखा मैंने TD को मैंने बंद कर दिया। ये देखो मैंने बंद क्या कहाँ करा है, मैंने इसके लिए सिर्फ PHP को ओपन किया और बंद कर दिया यहाँ पे,
ठीक है। और बीच में क्या, क्योंकि वाइल लूप कहाँ पे चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है। और बंद कहाँ हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। अगर मैं बीच में मैं HTML को प्रिंट करा नहीं सकता, तो मैंने PHP को पहले यहाँ बंद कर दिया, फिर PHP को यहाँ खोल दिया, फिर मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें वाइल लूप में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SNO। इससे क्या हो रहा है, देखो 4 बार SNO लिखा दिया होगा, ये आ गया SNO, ठीक है। एक काम करते हैं, टेबल की बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर लिख दी मैंने यहाँ पे, बॉर्डर, तो टेबल की बॉर्डर भी आ गई 4 बार, ठीक है। और मुझे अब क्या चाहिए, इसके अंदर ना रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो आपने यहाँ पे माई रो लिखा था ना, यहाँ लिखना PHP ओपन TD के अंदर PHP बंद, यहाँ लिखना इको $माई रो, ठीक है, और बंद कर देना। अब चेक करते हैं, सॉरी माई रो नहीं लिखना, माई रो के अंदर लिखना है ID जो हमने टेबल में बनाई थी। चेक करते हैं, ओए तो गलती आ गई, इको माई रो, अच्छा सिंगल कोट्स। क्या करते हैं, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। एक TD और ले लेते हैं, एक इसी TR में एक TD और ले लिया, TD को बंद कर दिया, ठीक है। पूरे कंटेंट को इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ID की जगह क्या दे दूँ, नेम, हो गया, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए मुझे, फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे फ़ोन, आगे तो सारा डाटा जितना भी आएगा। अब जब मैं एक बार भर के देखूँ फॉर्म, आपका नाम बताओ किसका भेजूँ, इसका मुकुल का, मुकुल, और नंबर हो गया 100 102 102, ठीक है। और इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखा तो मुकुल भी आ गया, इसका रोल नंबर भी आ गया, और यहाँ भी आ गया। अब देखो ये कितना काम का है ना, ठीक है। तो हम इस तरीके से डाटा ले सकते हैं यूज़र का, और कहीं पे प्रिंट करा सकते हैं। तो एक फाइल पे देखो, मैं ये जैसे वो लड़का बना रहा है वेबसाइट, दिखाता हूँ मैं, growthitm.org। अब देखो हमने इससे क्या क्या कर लिया। इससे यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे ना ऐसे ये सर्टिफिकेट आ रहे हैं, ठीक है। मैंने फ्रेंचाइजी पे क्लिक किया, ये ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा हेक्सा कोड, या मैं इसका नाम देता हूँ सिंटेक्स, और इसमें देता हूँ सेंटर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया मैंने, कुछ भी ये नंबर दे दिया। सेंटर नेम दे दिया नोएडा एड्रेस, और ऑनर दे दिया राहुल, और यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4 9311 नंबर डाल दिया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ईमेल आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे ये, और फोटो लगानी तो फोटो लगा दी, रेंटेड, और मैंने इसे सेंड कर दिया। क्वेरी सबमिट हो गई। अब ये क्वेरी आई कहाँ होगी, ये आई है ऐसे एडमिन में। तो ये देखो, ये एडमिन पैनल में यहाँ पे क्या करा मैंने, जितनी भी क्वेरी थी ऐसे यहाँ पे शो करा दी, सारा आ गया, सब कुछ डाटा, सारा डाटा आ गया। अब मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ। देखो अभी तो क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट कहाँ है, हाँ अभी देखो ये 4 आ गए यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो मैंने अब क्या करा, अप्रूव के बटन पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया हाँ अप्रूव है ये, ठीक है। जैसे ही मैंने अप्रूव पे क्लिक किया तो ये डाटा आगे चला गया मेरा, और 4 की जगह देखो 5 सर्टिफिकेट बन गए हो गए, 5 सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने किससे करी है, ये सब क्वेरी को ही समझ के करी हुई है, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, पहले डाटा लिया यूज़र से, फिर हमने कंडीशन लगाई कि जब तक मैं अप्रूव नहीं करूँगा तब तक वो डाटा आगे ना जाए। तो मैंने अप्रूव कर दिया, फिर मैंने कंडीशन लगाई कि अप्रूव करने के बाद प्रिंट पता है कहाँ होगा, वो एक सर्टिफिकेट बनेगा, सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ समझ में आया आपको। तो आज आपने क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी करनी है और सिलेक्ट क्वेरी करनी है, ठीक है। ये 2 क्वेरी अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है।